हम हैं शहर के सबसे पुराने, सबसे पहले सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल NYPS में, और यहाँ पर हमारे साथ है इनकी जो एजुकेशन फैकल्टी की हम बात करें, जो कौन डीन है वो हमारे साथ है, तो उनसे बातचीत करेंगे, स्कूल के बारे में जानेंगे, शिक्षा पद्धति के बारे में जानेंगे, और आजकल किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं शिक्षा में, और बच्चे और पेरेंट्स उससे किस प्रकार, टीचर का क्या रिलेशन रहता है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। मैम स्वागत है आपका, कैसे हैं? थैंक यू, ग्रेट आफ्टरनून। तो मैम मुझे जरा ये बताइए कि जैसे कि आजकल जो पेरेंट्स है वो सीधा मतलब अगर मान लो बच्चा अच्छा कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे में कहीं कमी आ जाती है तो वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पे, टीचर्स पे डाल देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? सर ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिसमें पेरेंट्स अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, शिक्षक का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बच्चा केंद्र है, नो डाउट सेंटर है, तो उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, टीचर्स अपना रोल प्ले करें, तो इस कॉम्बिनेशन से बच्चा होलिस्टिकली डेवलप होगा ही होगा। तो कंपैरिजन ना करके बल्कि बच्चे को जो है वो बूस्ट करें, तो डेफिनेटली जो है उसमें स्किल्स भी आएंगे और वो एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेणु वशिष्ठ है और यहाँ जो लास्ट 21 ईयर्स से एज अ इंग्लिश टीचर हूँ और बहुत निष्ठा से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से। तो मेरा ये मानना है कि तीनों का ही रोल अहम है। हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स पीछे शिक्षक आगे। हाँ, ये जरूर है कि पेरेंट्स जो है वो शिक्षक के, टीचर्स के लिए मतलब विश्वास पर 6 से 7 घंटे अपने बच्चे को जरूर छोड़ते हैं, तो वो चाहेंगे कि बच्चे का जो है वो अच्छे से उसका ब्रशअप हो जाए, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, और हम सब इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं। हाँ जी मैम, आपका रोल? So my name is Dr. Pooja Khatkar. Okay. And I am here working as a co-scholastic head in NYPS from past 2 years, and I am science teacher. Yes. PGT chemistry. मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो मतलब बच्चों को ज़्यादा साइंस की तरफ ज़्यादा धकेल रहे हैं, कि मतलब और भी बहुत सारे बच्चों की, आप खुद एक साइंस टीचर हैं, आप खुद MSc PhD हैं, आपने भी कोचिंग भी दिया होगा, तो क्या कारण है कि क्या क्या और जो विधाएं हैं या जो और जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे अगर आप ह्यूमैनिटीज में अच्छा करें तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जा सकते हैं, गेम्स में जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों है, पेरेंट्स कैसे क्यों बनी हुई है? सर जहाँ तक हमारा CBSE और हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो उनकी नीतियाँ हैं, उसके हिसाब से बच्चे को पूरा खुला छोड़ा गया है, और उनको 10th के बाद ये ऑप्शन दिया गया है कि वो ह्यूमैनिटीज प्रेफर करना चाहे, कॉमर्स या साइंस चुनिए। एक्चुअली साइंस में क्या है, उनके पास वैरायटी ऑप्शंस ज्यादा होते हैं रिलेटेड टू द एकेडमिक पर्पस। उसके अलावा अगर बच्चे को किसी और फील्ड में जाना है, UPSC को प्रिपरेशन करनी है, सिविल सर्विसेज लॉ या किसी और चीज में, तो बच्चा उसके लिए ओपन है, स्कूल उनको पूरी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं सब चीजों के लिए। मैम, कौन सा बच्चा कहाँ पर ज्यादा फिट रहेगा या किस प्रकार से आप जज करते हैं, क्योंकि 10th के बाद ये चुनाव हो जाता है कि कॉमर्स में जाएगा, ह्यूमैनिटीज में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, नॉन मेडिकल में जाएगा, तो आप किस प्रकार से बच्चे को, पेरेंट्स को सुझाव देते हैं कि ये बच्चा इस स्ट्रीम के लिए ओके है? सर हमारे स्कूल में बच्चों की सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती, इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाती है, जहाँ पे बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाता है, जहाँ उनकी डिफरेंट एबिलिटीज निकल के स्किल डेवलपमेंट होती है। तो वो सभी चीज बच्चों का सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड और एक्टिविटीज देखने के बाद टीचर डायरेक्टली लिंक होता है पेरेंट्स के साथ, एंड टाइम टू टाइम भी इन्फॉर्म करता है कि किस तरीके से करना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो उन्हें उनकी ब्रांच के बारे में भी आइडिया। जी, तब स्वागत है आपका। सुमन जी, तो आप किस भूमिका में? I work here as a mother teacher. मदर टीचर, तो आपका रोल तो बड़ा अहम होता है, क्योंकि बच्चा शुरुआत में यहाँ पर आता है। हाँ जी, तो शुरुआत में आपके पास यहाँ पर आता है, तो किस प्रकार से, क्योंकि बच्चा को होम सिकनेस भी फील होती होगी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं है, माँ साथ में नहीं है, पिताजी या पापा साथ में नहीं है, तो कैसे आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं? वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि केयरिंग नेचर हो, केयरिंग जैसे मदर उनको केयरिंग करती है वैसे उनका केयर करूँ, और लर्निंग बाय डूइंग बहुत सी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं कि वो
अलग अलग चीज़, जैसे कई बच्चे बिल्कुल वो होते हैं एक्टिव से होते हैं, उनको बिजी रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ। एज अ मदर उन्हें ट्रीट करती हूँ फर्स्ट, जब वो मुझसे इंट्रोड्यूस करता है एज अ मदर मैं उन्हें ट्रीट करती हूँ कि उन्हें फील ना हो कि होम सिक हो गया है, मैं घर से दूर हूँ, तो होमली इन्वायरमेंट देते हैं इसको। आप कब से यहाँ पर लास्ट ईयर आई जो लास्ट ईयर। तो आपने कहीं और भी काम किया होगा, Yes, sir. वहाँ दूसरे, मैं किसी संस्थान का नाम लूंगा, जहाँ पहले जॉब करते थे, काम करते थे, वहाँ के एटमॉस्फेयर में और यहाँ के एटमॉस्फेयर में कितनी कितनी भिन्नता है, कितना डिफरेंस है? मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा कोऑपरेटिव लगा rather than पुराने मेरे स्कूल से, हम्म। और माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम सब बहुत कोऑपरेटिव है, और मेरा जो कलीग स्टाफ है वो भी मुझे बहुत गाइड करता है। थैंक यू मैम। है नर्सद मैम, आपका वीडियो। माई सेल्फ ललिता सिंह, मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ फाउंडेशन विंग जी। की, और मैं साइकोलॉजी की पढ़ाती हूँ +1 +2। साइकोलॉजी। तो आप तो बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी रीड करते होंगे, तो आप कितने समय से मतलब शिक्षा मैं यहाँ करते हैं? पिछले 20 साल से हूँ इसी स्कूल। अच्छा, इसी स्कूल में 20 साल से। तो मैम, जब 20 साल पहले आप यहाँ आए थे, उस समय में और आज के समय में शिक्षा में कितना बदलाव आ गया है? पेरेंट्स के एटीट्यूड में, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में, टीचर्स के एटीट्यूड में कितना बदलाव आया है? अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पहले जॉइंट फैमिली ज्यादा होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। पहले पेरेंट बोथ वर्किंग नहीं होते थे, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया कोविड के बाद से। जी। बहुत पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चों को थोड़ा सा पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ रही जी। है, क्योंकि उनके पास, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दे फील नेग्लेक्टेड, इग्नोर फील होते हैं, दे मिस देयर पेरेंट्स। तो कई बार हम बच्चों को यहाँ पर वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो बच्चा वहाँ मिस कर रहा है वो यहाँ पर फुलफिल हो सके। जी। हमारी पूरी कोशिश होती है। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, पहले में और अब में, कोविड के बाद से बहुत कुछ डिजिटलाइज हो गया, डिजिटल है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तो हमारा स्कूल हर फील्ड में उभर कर आया। डॉक्टर जगमेंद्र सिंह ने जब ये स्कूल लिया उसके बाद से बहुत चेंजेस आए हैं। एक जो हम LDP प्रोग्राम करते हैं वो सिर्फ हमारे ही स्कूल की देन है, जो कहीं और पूरे हरियाणा में। जी। तो वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बहुत कुछ बता दिया कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, अगर हम नक्शल एक लाइन में बात करके, हाउ दिस स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स? फर्स्ट दिस इज द ओनली कि यहाँ पे डॉक्टर जगमेंद्र सिंह मेटल सर है, वही एक बहुत बड़ा चेंज और डिफरेंस है बाकी स्कूल से। जी। स्पोकन इंग्लिश एनवायरनमेंट है कम्प्लीटली, जो आपको किसी और स्कूल में नहीं तो मिलेगा। इवन फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स हमारे बच्चों की कंप्लीट टीचिंग इंग्लिश मीडियम होती है। जी। दूसरा, हम लोग एक्टिविटीज के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ताकि बच्चा ऑलराउंडर बन सके, वो आगे स्टेज पर पब्लिक स्पीकिंग कर सके। जहां पर जैसे UPSC है या कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हर फील्ड में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो हम क्लास 1 से बच्चों को कोचिंग देना शुरू करते जी। हैं, जो शायद किसी और स्कूल में है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल में दी जाती है कोचिंग, टीचिंग कोचिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।